गुड मॉर्निंग क्लास 8। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैसे ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट किए जाते हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये ओ पॉइंट है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर रहे हैं। जो हम ये ओ पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट ओ मीन्स ओरिजिन है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखूं, कोऑर्डिनेट मीन्स यहाँ पर एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू है। एक्स यहाँ पर क्या है 0, वाई भी यहाँ पर क्या है 0। तो इस ओ के कोऑर्डिनेट बनते हैं आपके पास 0 0 मीन्स एक्स भी 0 और वाई भी 0। इसी तरह से अगर आपका एक्स एक्सिस पे हम कोई पॉइंट ले, जैसे मैं ये पॉइंट लेती हूँ 3, इस एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो 3 है, लेकिन वाई की क्या वैल्यू है। वाई यहाँ पर इसकी अगर हम जो भी है, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने हो, हम उस पॉइंट से वाई एक्सिस की तरफ चले जाएंगे। वाई एक्सिस की तरफ गए तो यहाँ वाई की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो आपका 3 0 बनेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेती हूँ, जैसे ये है 5, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे लिया, तो जब भी हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, हमें एक्स और वाई दोनों बताने हैं ना। मतलब यहाँ पर पहला हमें एक्स का पॉइंट बताना है, फिर हमने वाई का पॉइंट बताना है। वाई तो यहाँ पर मेरे पास 5 है, लेकिन x क्या है। यहाँ x देखने के लिए हम नीचे वही जाएंगे x एक्सिस की तरफ। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके 0,5। तो यहाँ से क्लियर होता है अगर हम कोई पॉइंट x एक्सिस पे लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। आप कोई भी पॉइंट लेके देख सकते हो। ये पॉइंट लेंगे तो यहाँ x तो 7 है, लेकिन y क्या चल रहा है 0 चल रहा है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो यहाँ पर x क्या चल रहा है 0, लेकिन y क्या है 6। तो क्लियर है x एक्सिस पे हमेशा कोई भी पॉइंट लो, वहाँ y का कोऑर्डिनेट 0, और y एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं वहाँ पर x का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0, और जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मैं यहाँ पर अपनी तरफ से पॉइंट ले लूँ, पूछा जाए हियर इज़ अ पॉइंट, टेल इट्स कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो आपको क्या जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने हैं, अभी मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की तरफ चले जाएंगे। एक्स का कोऑर्डिनेट देखना है तो हम इससे सीधा परपेंडिकुलर जाएंगे एक्स एक्सिस पर। एक्स है हमारे पास 5, फिर हमने वाई का कोऑर्डिनेट देखना है तो सिमिलरली हम जाएंगे वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर सीधी लाइन 5। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 5,5। ये कोऑर्डिनेट देखने का तरीका है। ठीक है। अब आपको एक जनरल क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपको ये पॉइंट दे दिया उसने। पॉइंट कह रहा है आपका 3,4 है, क्योंकि पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर वाई का लिखा जाता है। वो कहे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है। तो इस पॉइंट से अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालूं तो ध्यान रखना है, जब भी हमें किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना हो तो उसके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख दो 4, और उसी पॉइंट की अगर हमने वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखना हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाता है। आप देख भी सकते हो, अगर मैं इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालूं तो कितने बॉक्स बन रहे हैं 1 2 एंड 3। अगर मैं वाई एक्सिस से निकालूं, सॉरी एक्स एक्सिस से निकालूं, कितने बॉक्सेस बने हैं 1 2 3 4। ठीक है। तो क्लियर है, किसी भी पॉइंट की अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होगा, और उस पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना है, सॉरी वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो उसका एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा। ये बात आपको माइंड में रखनी है हमेशा। ठीक है। इसके बाद अब आगे हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ। ग्राफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ईजी है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट रेनफॉल ऑन 7 कंसेक्यूटिव डेज इन द मंथ ऑफ जुलाई इन ए पर्टिकुलर ईयर। हमें इस क्वेश्चन का ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। तो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके माइंड में सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है, उनमें से कौन सी चीज़ डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट वो होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब जैसे आपको यहाँ पर डेज दे रखे हैं, जुलाई के ये 6-7 डेज है कंसेक्यूटिव जिस दिन बारिश हुई है। ठीक है।
पहली तारीख को कितनी बारिश हुई, सेकंड डेट को कितनी हुई, थर्ड को कितनी हुई, फोर्थ को कितनी हुई। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेज हैं वो मैंने अपनी मर्जी से चुने हैं, तो ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब जो ये डे हैं वो इंडिपेंडेंट है। और रेनफॉल मतलब पहली तारीख को कितनी बारिश हुई है, दूसरी तारीख को कितनी हुई है, तो ये चेंज हो रहा है, ये इनके ऊपर डेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये जो इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट होता है उसे हम एक्स एक्सिस से शो करते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है उसे हम वाई एक्सिस से शो करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नाउ। सबसे पहले हम इस तरह से हमारी एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमने यहाँ ऊपर लिख के बताना है। अभी मैंने आपको कहा ना कि नंबर ऑफ जो डेज हैं वो इंडिपेंडेंट है और रेनफॉल डिपेंडेंट है, तो यहाँ आप लिख के बताओगे सिंस नंबर ऑफ डेज आर इंडिपेंडेंट एंड रेनफॉल इज डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट होता है उसे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, मींस जो डेज शो करने हैं वो आपको एक्स एक्सिस पे शो करने हैं, और जो रेनफॉल शो करनी है वो आपको वाई एक्सिस पे शो करनी है। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ डेज को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, रेनफॉल को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज आपको एक्स एक्सिस पे लेने हैं। डेज आप ले रहे हो 1 2 3। अब 1, कई बच्चे क्या करते हैं, दो के गैप में भी 1 ले लेते हैं कि यहाँ 1 यहाँ लिखने की बजाय 1 यहाँ। तो आपको ध्यान रखना है जितना गैप आप शुरू में लोगे उतना ही गैप आपका बाद में लगातार चलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 ले सकते हैं हम, 1 यहाँ पे भी ले सकते हैं। जब हम 1 यहाँ ले रहे हैं तो हमारा 1 1 का गैप है, एक गैप के 1, फिर एक गैप के बाद 2, फिर एक गैप के बाद 3, फिर 4 5 6 7। हम लगातार 7 डेज ही लेने हैं, 8 का हमारे काम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 का गैप ले रहे हो तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4, फिर यहाँ आपका 5 आएगा, यहाँ 6। वो आप आपके अकॉर्डिंग लेना है जो भी आप लोगे। ठीक है, मैंने अभी 1 1 का गैप लिया है। इसी तरह से आपका रेनफॉल देखो, रेनफॉल कितना है, 12 14 10 18 10 16 15, मीन्स 10 से ऊपर के हैं, नीचे वाला तो नहीं है। तो मैं आपका जो ये रेनफॉल वाला ले रही हूँ, यहाँ से मैं आपका 10 से नंबर स्टार्ट कर रही हूँ। पहला आपका 10 ले लिया, फिर मैं 2 के गैप पे ले रही हूँ, 12 14 16 18 20। नंबर लिखने का ये आपको मैंने बता रखा है, आप कैसे भी नंबर लिख सकते हो। लेकिन अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अब यहाँ आपने पहला गैप तो 10 का लिया, उसके बाद वाले गैप सेम है। जब एक गैप अलग हो, शुरू वाला आगे के सेम है, तब हम बीच में यहाँ छोटा सा किंक डाल देते हैं। ठीक है, किंक का मतलब है यहाँ हमारा गैप ज़्यादा है, इसके बाद हमारा सेम गैप चल रहा है। आप गैप जो रखना है वो स्टार्टिंग में ही थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हैं, इसके बाद वाले गैप सारे सेम चलेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सिस तैयार हो गई है। यहाँ आपको लिखना है नंबर ऑफ डेज, यहाँ लिखना है आपको रेनफॉल इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने ये जो गैप लिया है इसको भी आपको लिख के लिखाना है। जैसे मैंने 1 बॉक्स का मतलब 1 बॉक्स में 1 लिया है, और यहाँ पर 1 बॉक्स में कितने लिए हैं, 2 लिए हैं। तो मैं यहाँ साइड में लिख के दिखाऊंगी। हेयर एक्स एक्सिस पे हमने लिया है 1 बिग डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस, 1 बिग डिवीजन इक्वल 1 यूनिट। ठीक है, 1 डिवीजन का 1 बॉक्स का मतलब 1। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन का मतलब 1 1 का बॉक्स लिया है, लेकिन 1 में कितने का चीज गैप ले रहे हैं हम, 2 2 का, 2 यूनिट। ये आपको लिख के दिखानी है एक एक चीज, लिख लिया। अब आपको सिंपल ग्राफ बनाना है। डे 1 डेट को आपका कितना दे रखा है, 12, तो आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया ये। सेकंड है आपका 2 पर 14, 2 एंड 14 पॉइंट्स प्लॉट कर दो फटाफट। फिर हमने क्या करना है, 3 पर 10, ये हमने पॉइंट प्लॉट कर दिए। पॉइंट प्लॉट करने के बाद आपका क्या काम है, आपको लेना है स्केल, और स्केल से 1 बाय 1 पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, दूसरे पॉइंट को तीसरे से, तीसरे को चौथे से मिला देना है। ठीक है, ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे आपको ज्वाइन करा देना है। इस तरह से हम इन लाइनों को ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे। इन पॉइंट्स को हम नाम भी दे देंगे। ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।